श्री राधे हरि बोल। सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हमारी आश्रय वृंदावन परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका स्वागत है। और आज है बट सावित्री का व्रत। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की ये जो अमावस है, ये बड़ा ही अद्भुत संयोग लेके आई है। तो आज इसकी कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। इस कथा का क्या महत्व है आप सब लोग भली भाली जानते हैं। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत में बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। संभवतः यही कारण है कि जब अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना होती है तो लोक संस्कृति में बट वृक्ष की पूजा को प्रमुख विधान माना गया है। वट सावित्री व्रत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में भी विस्तार से मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। महाभारत में एक बार जब युधिष्ठिर ऋषि ने मार्कंडेय से ये एक शंका उत्पन्न कर दी कि हमें नहीं लगता कि संसार में द्रौपदी के समान कोई और स्त्री समर्पित और त्यागमयी कोई नारी हो सकती है, तब मार्कंडेय जी बोले कि नहीं नहीं युधिष्ठिर, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि इस कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के रूप को पति के रूप में चुना। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, उसकी आयु कम है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव का त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए और वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उस समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग की यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कह दिया। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांग ली, उनका बिछड़ा हुआ राज्य मांग लिया और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर पर वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। बोलिए सावित्री माता की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो ये कथा आप सब लोगों ने सुनी। आप अपने हाथों में पुष्प लेकर के और रोली चावल इत्यादि लेकर के बट वृक्ष की पूजा करें और हम मंगल कामनाएं करते हैं कि आपका व्रत सफल होवे और भगवान कृपा करें। सती सावित्री आप लोगों की सौभाग्य की रक्षा करें। तब तक के लिए नमस्कार।